A very good morning all of you. I hope you all are fine and today we are going to learn Hindi. So all of you open your Hindi textbook. Let's start second lesson of Hindi chapter number 2 अद्भुत बातें। तो अद्भुत बातें किसे कहते हैं? तो कोई ऐसी चीज़ हो या ऐसी सच्ची बातें हैं जो बहुत मज़ेदार होती है, हमें जानने को मिलती है और हम वो सुनकर हैरान हो जाते हैं, उसे हम बातें। तो सारिका जी कक्षा 4 की हिंदी की अध्यापिका है, यानी कि सारिका जी टीचर है, वो क्लास नंबर 4 की हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती है। कक्षा में प्रवेश करते ही उन्होंने कहा, बच्चों मैं चाहती हूँ कि आप सभी को कुछ ऐसी जानकारियाँ मिले जो आपके काम की भी हो और साथ ही मज़ेदार भी हो। क्या कहा उन्होंने कि मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप सभी को कोई ऐसी बातें जानने को मिले जो आपको काम भी आ सकती है और आपको मज़ा भी आए उसमें। आपकी कक्षा में कुल 36 विद्यार्थी है, 36 यानी 36 विद्यार्थी यानी स्टूडेंट, 36 स्टूडेंट है। आप सभी विद्यार्थी 6 छात्रों का समूह बना ले, यानी कि 6 बच्चों यानी कि 6 बच्चों का ग्रुप बनाना है, 6 ग्रुप। तो एक ग्रुप में 6 लड़का लड़की आ जाएंगे। ओके, तो 6 36। बच्चों ने जल्दी जल्दी अपने अपने समूह बना लिए, यानी कि ग्रुप बना दिया। अध्यापिका बोली, अब 6 समूह के नाम भी मैं बता देती हूँ। जो आप लोग ने 6 ग्रुप बनाए हैं उसके नाम भी मैं बता देती हूँ। तो पहला ग्रुप का नाम है विकास समूह, दूसरा उज्जवल समूह, तीसरा पंखुरी समूह, चौथा सार्थक समूह, 5वां उन्नति समूह, 6ठा प्रगति समूह। अब प्रत्येक समूह के सदस्य मिलकर कल कुछ रोचक तथ्य ढूंढकर लाएंगे। सब ग्रुप के नाम दे दिए और सब ग्रुप को एक एक काम कर दे दिया कि आपको 2 बातें लानी है। तो आप सब बच्चों ने एक साथ यस बोला और वे अपने अपने समूह में रोचक तथ्यों को ढूंढने की योजना बनाने लगे, यानी कि जो आप बातें ढूंढ के लानी है उसका प्लान, योजना यानी प्लान करने लगे। नेक्स्ट पेज। अगले दिन अध्यापिका जी कक्षा में आई। दूसरे दिन क्या हुआ कि टीचर क्लास में आई। सभी विद्यार्थी बहुत खुश नजर आए थे, सब स्टूडेंट बहुत हैप्पी थे। वे बोले, तो ठीक है हम शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। विकास समूह के छात्र कोई 2 मज़ेदार तथ्य बताए। जो पहला ग्रुप था विकास, उनके 2 मज़ेदार तथ्य बताए। तो विकास समूह में से संदीप नाम का लड़का आता है। वो बोलता है कि मैडम, ब्राज़ील में एक ऐसी तितली पाई जाती है जिसका रंग तथा खुशबू चॉकलेट जैसी होती है। संदीप ने क्या कहा कि ब्राज़ील एक देश का नाम है, उसमें तितली यानी बटरफ्लाई से पाए जाते हैं कि जिसका रंग यानी कलर और खुशबू यानी स्मेल वो चॉकलेट जैसी होती है। दूसरी लड़की बोली, शिवानी, एफिल टावर की ऊंचाई यानी हाइट प्रायः 984 फीट रहती है, लेकिन तापमान यानी वेदर के हिसाब से यह 6 इंच तक घटती बढ़ती रहती है, 6 इंच तक वो अप डाउन करती रहती है। अरे वाह, अध्यापिका जी बोली और सब बच्चों ने तालियां बजाई। टीचर ने क्या कहा? अरे वाह, वेरी गुड, और सब बच्चों ने तालियां बजाई। अब दूसरा समूह उज्जवल समूह की बारी है। कोई 2 मज़ेदार रोचक तथ्य बताओ। अध्यापिका जी ने ये चूहा ऊँट से भी अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। ऊँट बिना पानी रह सकता है, वैसे चूहा भी बिना पानी पिए कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। जतिन बोला, एक हाथी एक दिन में
300 किलोग्राम खाना खा सकता है। एक हाथी एक दिन में 300 केजी खाना खा सकता है और 160 लीटर पानी पी सकता है। तो ये सुनकर सब बच्चे तालियां बजाते हैं। नेक्स्ट पेज। टीचर ने कहा, वाह बहुत बढ़िया। अब प्रगति समूह के छात्र रोचक तथ्य बताएंगे। टीचर ने अभी प्रगति समूह को बताया कि आप लोग आओ और बताओ। तो प्रगति समूह में से वर्तिका बोलती है कि अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष से मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी। मानव निर्मित यानी कि जो चीज़ मनुष्य बनाता है उसे मानव निर्मित कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा घर है वो मनुष्य ने बनाया है, इसलिए ये घर कैसा कहा जाता है? मानव निर्मित। आया आपको समझ में? ओके। तो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में से सिर्फ मानव निर्मित केवल चीन की दीवार ही दिखाई दी थी। नमन। सऊदी अरब एक देश है। सऊदी अरब एक देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है। कोई नदी वहाँ पे दिखाई नहीं देती है। अब सार्थक समूह के छात्र अपने लाए तथ्य बताएंगे, ऐसा टीचर ने कहा। सार्थक समूह उसमें से रिमझिम आता है। जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है, जिस दिन हमारा जन्मदिन यानी बर्थडे, उस दिन दुनिया के 1 करोड़ से अधिक लोगों का जन्मदिन होता है। शशांक। मछली घरों में ऐसी मछलियाँ पालते हैं जैसे हम लोग फिश टैंक रखते हैं उसमें मछलियाँ होती है, वैसे जापान के लोग घर में मछलियाँ पालते हैं जो भूकंप आने के कुछ घंटे पूर्व यानी पहले ही उछल कूद मचाना शुरू कर देती है। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, जो भूकंप आने वाला है उसके 3-4 घंटों पहले बता देती है। मछलियाँ उछलती है, कूदती है, इसलिए उन लोग को पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। तो ये हमें नई बातें समझ में आई। ओके। तो पूरी कक्षा तालियों की आवाज़ से गूंज उठी है। अध्यापिका जी उनकी प्रशंसा करके उन्नति समूह के छात्रों को कोई 2 रोचक तथ्य बताने को कहती है। तो अभी बारी आती है उन्नति समूह की। उन्नति समूह में से सौरभ नाम का लड़का बोलता है, मनुष्य छींकते समय अपनी दोनों आंखें खुली नहीं रख सकते। हम भी छींक खाते तो हमारी आंखें भी बंद हो जाती है। गुंजन। बंदरों में सामाजिक भावना इतनी अधिक होती है। सामाजिक भावना यानी उन सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना दिखाते हैं कि यदि एक बंदर बीमार हो जाए तो उस समूह के सभी बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। बंदर साथ में रहते तो उसमें से एक बीमार पड़ा तो सब बंदर खाना पीना छोड़ देते हैं। तो कक्षा के सभी छात्रों ने तालियां बजाई। नेक्स्ट पेज। वाह देखो बच्चों, आपने बंदरों में भी आपस में कितनी एकता व सहानुभूति होती है। दूसरों को सहानुभूति यानी दूसरों को कुछ हुए और हमें तकलीफ होती है, उसे सहानुभूति कहते हैं। के साथ रहते हैं, किसी को कुछ हो जाए तो दूसरा उसके लिए खाना छोड़ देता है। तो वैसे ही मनुष्यों को भी एक साथ रहना चाहिए। चलो अब पंखुड़ी समूह के सदस्य 2 रोचक तथ्य बताइए। टीचर ने क्या कहा? अभी पंखुड़ी समूह की बारी है। पंखुड़ी समूह में से कनिका नाम की लड़की आती है। वह कहती है, केवल मधुमक्खी ऐसा कीट है जिसका भोजन मनुष्य खाता है। वो भोजन वो खाती है, उसमें से हनी बनता है, शहद यानी हनी। वो हम लोग उसका उपयोग खाने में करते हैं। गौरव। इंग्लैंड की एकमात्र ऐसा देश है जिसके टिकट पर देश का नाम नहीं छपा होता। इंग्लैंड की टिकट जो है उस पर उसके देश का नाम नहीं लिखा है। जैसे हमारे भारत की टिकट है उस पर भारत लिखा हुआ है। टिकट के ऊपर पिंक कलर की टिकट होती है, उसके ऊपर वाइट अक्षरों से कलर से भारत लिखा है। सब तालियां बजाते हैं। आप सभी ने कमाल कर दिया। टीचर ने क्या कहा? आप सभी ने कमाल कर दिया। सचमुच आपने बहुत अच्छे रोचक तथ्य ढूंढे हैं।
आप सब ने इतना परिश्रम किया है, परिश्रम यानी मेहनत, आप सभी को इनाम मिलना चाहिए। टीचर ने क्या कहा, आपने सबने मेहनत की है तो आपको इनाम मिलना चाहिए। इनाम यानी गिफ्ट। सोमवार को हम सभी पुस्तक मेला देखने चलेंगे। सोमवार यानी मंडे। मंडे को हम सब पुस्तक मेला देखने के लिए चलेंगे। वहाँ आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं। टीचर ने क्या दिया गिफ्ट में, मंडे को पुस्तक मेला देखने चलेंगे, वहाँ से आप अपनी मनपसंद पुस्तक खरीद सकते हैं। सब बच्चों ने मज़े में आकर कहा हुर्रे, मज़ा आ गया। सभी छात्र एक साथ खुश होते हुए बोले। लेसन आपको समझ में आया? ओके, तो अभी हम शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। विद्यार्थी यानी छात्र यानी कि स्टूडेंट्स। मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा बनाई गई चीज़ें। रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग, मज़ेदार। सहानुभूति यानी हमदर्दी, किसी के लिए हमदर्दी दिखाते हैं वह। तो आपको भी होमवर्क करना है, ऐसी 5 चीज़ें ढूंढकर लानी है और उसके बारे में लिखना है नोट्स में। ओके, थैंक यू।